नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के समय में बकरी पालन का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अभी के समय में जो नए बकरी पालक हैं, जिन्होंने अभी अभी बकरी पालन शुरू किया है, जो किसान भाई बकरी पालन में आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही बकरी पालने में। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो नए बकरी पालक हैं, उनके लंबे समय से हमारे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और उनका एक ही सवाल होता है कि सर, बकरी स्वस्थ है या अस्वस्थ है, उसे कैसे पहचानें। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कई वीडियोस में बताया है और भी लोग जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हुए बताते हैं कि थर्मामीटर, जो डिजिटल थर्मामीटर होता है, उससे आप टेम्परेचर लेकर बकरी की बीमारी को जांच सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि बकरी की बीमारी को जांचना थर्मामीटर से पॉसिबल नहीं है। थर्मामीटर सिर्फ बकरी का हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर बताएगा, इसके अलावा कोई बीमारी नहीं बताएगा। तो बकरी पालकों के लिए यह जानना बहुत मुश्किल होता है कि सर, बकरी अगर कम खा रही है या नहीं खा रही है तो उसे क्या प्रॉब्लम है। वो पूरा दिन कोने में खड़ी रहती है, बहुत कम खाती है, तो उसे क्या समस्या है। या बकरी ने लूज मोशन किए हैं तो क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से किए हैं। तो इस तरह की कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 लक्षण, 4 सिम्टम्स बताने वाला हूं, जिनके माध्यम से आप अपने बकरा बकरी की बीमारी को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। और जब आप बीमारी पकड़ लें तो आप उसका इलाज कर दें। अगर आप इलाज नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें फ़ोन करके इलाज ले सकते हैं। हम इलाज बताने का किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आप दिए हुए नंबर पर फ़ोन करें और आप बकरी की बीमारी हमें बताएं, हम आपको उसका इलाज देंगे। आप अगर देसी इलाज चाहते हैं तो देसी देंगे, अगर आप इंग्लिश मेडिसिन से इलाज करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको दे दें। अगर हम समय पर फ़ोन ना उठा पाएँ तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, जिससे कि हम समय से आपकी हेल्प कर सकें। तो जो 4 सिम्टम्स की मैं बात कर रहा हूं, उसमें सबसे पहले सिम्टम्स में हम लेंगे बकरी की मेंगनी को, जिसे बकरी की लेंडी या बकरी की लीद भी कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह दिखाना। जैसे आप ये देखेंगे, ये आप मेंगनी देख रहे हैं, तो मेंगनी से भी आप पकड़ सकते हैं कि बकरी स्वस्थ है या अस्वस्थ है, या कम खा रही है तो क्या समस्या हो सकती है। तो जैसे आप देखेंगे, ये बकरी जो मेंगनी की है, इसे आप इस तरह से प्रेस करें, आप देखेंगे, ये देखिए बहुत ही आसानी से ये फूट गई है, मतलब बिखर गई है। अगर बकरी की मेंगनी ज़्यादा टाइट हो या ज़्यादा लूज हो तो भी उसे समस्या है। तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए उसकी मेंगनी, मतलब ज़्यादा कड़क नहीं होनी चाहिए। और जैसे हमने उसको दबाया तो एकदम भी वो नहीं दबी, मतलब कि ज़्यादा लूज भी नहीं है। ज़्यादा लूज है मतलब उसका डाइजेशन खराब है। अगर ज़्यादा हार्ड है, इसका मतलब उसे एसिडिटी या और पेट संबंधित कुछ समस्या है, जिसकी वजह से वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। और जब खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो खाना अच्छे से नहीं खा रही, जिससे उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूं, इससे आप अपने बकरा बकरी में ग्रोथ ना होने के कारण को पकड़ सकते हैं। तो मेंगनी की जगह पर अगर आपका बकरा बकरी गोबर कर रहा है पतला, तो आप समझ जाइए उसे लूज मोशन है, मतलब दस्त है। वो क्यों हुए हैं, उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा कि ज़्यादा खाने की वजह से हुए हैं, अनडाइजेशन की वजह से हुए हैं, या उसने कुछ अखाद्य चीज़ें खा ली हो, या ज़्यादा दाना मिश्रण खा लिया हो। तो पहला हो जाता है मेंगनी, जिससे कि आप बहुत आसानी से बकरा बकरी की पेट की बीमारी को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरे सिम्टम्स की बात करें तो उसके अंदर हम लेंगे बकरी की जुगाली। जो बकरा बकरी जुगाली करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। जैसे आप देख रहे हैं बकरी जुगाली कर रही है, इसका मतलब बकरी पूरी तरह से स्वस्थ है। अगर आपकी बकरी जुगाली नहीं कर रही है तो समझ लीजिए कि उसके पेट में प्रॉब्लम है, या पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम है, समस्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जुगाली से, आपका बकरा बकरी प्रॉपर जुगाली कर रहा है मतलब पूरी तरह स्वस्थ है। हल्की फुल्की जुगाली कर रहा है तो भी स्वस्थ है। अगर वो जुगाली नहीं कर रहा है तो ही वो अस्वस्थ है, मतलब कि वो किसी तरह से परेशान है, तो भी आप उसकी बीमारी पकड़कर उसका इलाज कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरा सिम्टम्स की बात करें तो उसमें हम बात करते हैं बकरा बकरी के पेट के आफरे के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये देखेंगे आप, ये बरबरी बकरी है। आप इस तरह से बकरी को खड़ा कर लें, उसके सामने खड़े हो जाएं, आप देखेंगे बकरी को जो आफरा होगा, पेट में गैस होगी, तो अपने जो हाथ है लेफ्ट साइड पे उसको गैस होती है। तो जब बकरी को आफरा हो जाता है तो कई बार बकरी पालक क्या करते हैं कि बकरी बहुत ज्यादा हेल्दी दिख रही है, मतलब उसके पेट में गैस हो गई है, और बकरी पालक सोचता है कि उसने बहुत ज्यादा खा लिया है, इस वजह से उसका पेट भर गया है, और ऐसे में बकरियां मर जाते हैं, जिसकी वजह से बकरी पालक को नुकसान होता है। तो आपको बकरी के जो लेफ्ट साइड है उस तरफ अगर आपको ऊंचा दिख रहा है पेट, तो समझ जाइए कि उसको आफरा है, मतलब पेट में गैस है, जिस वजह से वो खाना पीना सही तरीके से नहीं कर रहा है। इसके बाद आपको यह भी जानना है कि बकरी के पेट में या बकरे के पेट में गैस क्यों हुई है। तो आपको उसके कारण को ढूंढना पड़ेगा। क्या उसने दाना मिश्रण ज़्यादा खाया,
या उसके पेट में किसी तरह की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे आफरा हुआ है। तो आफरे के कारण को आप पकड़ लेंगे तो कभी आपके बकरा बकरी में आफरा नहीं होगा। इलाज तो आप कर लेंगे पर आपको उसके कारण को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा समय बकरा बकरी को मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं होता है। एक समय ऐसा आता है जब हम बकरा बकरी को देख नहीं पाते हैं और उसे आफरा हो जाता है, उसकी वजह से वो मर जाता है। तो तीसरा सिम्टम्स ये हो जाता है। इसके बाद हम चौथे सिम्टम्स की बात करें तो उसके अंदर हम बात करेंगे बकरा बकरी का खाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं बकरा बकरियों को हरी पत्तियां, हरा चारा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। दाना मिश्रण अगर आप खिलाते हैं और उनको हैबिट में आ जाता है तो दाना मिश्रण बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आपके बकरा बकरी में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप जानते होंगे कि आपके बकरा बकरी को पत्ती पसंद है या दाना मिश्रण पसंद है। अगर उसे पत्ती पसंद है और आप पत्ती खिला रहे हैं, वैसे में अगर वो पत्ती नहीं खा रहा है तो भी आप समझ जाएंगे। आप उसके खाने की स्पीड से समझ सकते हैं। इसके अलावा उसकी खाने की लगन, जैसा कि जब भी हम दाना मिश्रण डालते हैं, जितने भी बकरा बकरी कहीं भी पूरे फार्म में घूमते रहते हैं, मतलब जो पार्टीशन है उसमें रहते हैं, तो सब ट्रे के पास आ जाते हैं जहां पर हम दाना मिश्रण डालते हैं। तो उस समय आप देखेंगे कि जो बकरा बकरी बीमार होगा या किसी तरह की उसे समस्या होगी तो वो दाना खाने नहीं आएगा। अगर आएगा तो जो स्पीड से वो खाता है, जो लगन होनी चाहिए खाने की, वो नहीं दिखेगी आपको। तो वहीं आप समझ जाएंगे कि आपका बकरा बकरी बीमार है, मतलब वो अस्वस्थ है। तो इन 4 लक्षणों से आप आसानी से जान पाएंगे कि आपका बकरा बकरी स्वस्थ नहीं है, फिर चाहे आपने कहीं से ट्रेनिंग ली हो या नहीं ली हो। पर मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जिन बकरी पालकों ने ट्रेनिंग नहीं ली है, मतलब कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्हें हर इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, जिससे कि बकरी पालन में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। और इनकम की बात करूं तो बहुत कम इनकम हो रही है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले बकरी पालन शुरू करने से पहले कहीं वेरीफाइड जगह से, जो बहुत ही शानदार बकरी फार्म बना हो, वेल मेंटेन हो, उनकी ब्रीड्स पे काम करते हो, मतलब ब्रीडिंग पे काम करते हो, वहां से आप जाकर पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें। और मैं आपको बता दूं कि हम खुद भी हमारे अपने फार्म में, जैसे आप देख रहे हैं, ये 5500 स्क्वायर फीट का फार्म है, 525 बकरे बकरियों का फार्म है। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। आप खुद हमारे अपने फार्म में रहकर अपने हाथों से बकरा बकरी का इलाज करके आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग लें, जिसके बाद आप बकरी पालन शुरू करें। तो आपने अगर ट्रेनिंग ली है, उसके बाद भी अगर आपको बकरी की बीमारी को पकड़ने में समस्या आ रही है, तो जो 4 सिम्टम्स मैंने आपको बताए, इनके माध्यम से आप चलिए, आप इन्हें फॉलो कीजिए। आप बहुत ही आसानी से पूरे ग्रुप में, फिर चाहे आपके पास 100 बकरी हो, 200 हो, उस पूरे बकरियों के झुंड में आप अस्वस्थ बकरी, जो बकरी बीमार है, उसे आसानी से मॉनिटर कर पाएंगे, मतलब ट्रैक कर पाएंगे और आसानी से उसका इलाज करके उसे ठीक कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।